जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सिलेबस के बारे में और कंप्लीट इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा आपके सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी न रहेगी, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, यानी कि आपके एग्जाम से रिलेटेड आपके सिलेबस से रिलेटेड हर एक चीज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे आप सभी को बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई गई है, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएंगी। साथ ही में डिटेल सॉल्यूशन भी वहां पे आप सभी को दिया गया, तो इस टेस्ट सीरीज को लेके आप अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ और आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल निकल गया था कि इसका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर चलेंगे सिलेबस की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि आपका एग्जाम पहले ये था कि ऑनलाइन हो सकता था, लेकिन अब फाइनली डिसाइड हो चुका है कि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा, यानी ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना है। साथ ही में दूसरा जो क्वेरी है सबसे ज्यादा वो है कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग की कोई उसमें बात नहीं की गई है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होनी है। बाकी का जो भी चीजें होंगी, अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। एज पर नोटिफिकेशन अभी कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात नहीं की गई है। तो दो सबसे जरूरी जो पॉइंट थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, उनके जवाब आप सभी को मिल गए होंगे। अब इसके बाद चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ। तो देखिए, सिलेबस में आपके टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट शामिल है। 5 सब्जेक्ट। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। अब आपको जो मर्जी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा इसमें हिंदी इंग्लिश आपको ऑप्शनल रहेगा। आप चाहे तो हिंदी का दें, आप चाहे तो इंग्लिश का दें, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है और इसका टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि अगर हम इंग्लिश का चूज करेंगे तभी हम इंग्लिश की टाइपिंग दे पाएंगे क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप रिटन एग्जामिनेशन में कोई भी पार्ट चूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और टाइपिंग में कुछ भी करें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज आपकी क्लियर रहनी चाहिए। नंबर सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी रीजनिंग। इसके 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा नंबर थर्ड की तरफ चलें तो आता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो इसके भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नंबर 4 पे आता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड, तो क्लैरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, चैनल पे जाके सर्च कर लेना क्लैरिकल एप्टीट्यूड के नाम से, तो आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि क्लैरिकल एप्टीट्यूड होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 2016 वाली जो भर्ती थी, उसमें जो पूछा गया था उसके बेसिस पे मैंने आप सभी को बताया है। 6 साल हो चुके हैं, 6 साल में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, तो निश्चित तौर पे उसमें भी उसके लेवल में भी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड फाइनल सब्जेक्ट जो पार्ट नंबर 5 होता है वो होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, जिसके लिए 100 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गया टोटल आपका सिलेबस। बात करें तो देखिए, टाइम यहाँ पे दिया नहीं गया है कि इतना समय आपको दिया जाएगा, बट मैं आपको अनुमानित एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले 2 घंटे दिए गए थे, तो हो सकता है कि इस बार टाइम में कुछ कटौती करके 1.5 घंटा आपको दिया जाए। तो बट आप 1.5 से 2 घंटा मान के अपनी तैयारी करके चलें, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। या तो 90 मिनट मिलेंगे या 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा आपके पेपर को करने में। साथ ही में आपका जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में उपलब्ध होगा, तो आपको जिस भाषा में सुटेबल लगता है, जिस भाषा में आप कर सकते हैं, कंफर्टेबल फील होता है, उसमें आप दे सकते हैं, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी सिलेबस, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, बट इस बार क्या रहेगा कि आपके सिलेबस में चेंजेस में जो हुआ है सबसे मेन ये हो गया है कि अब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है वो सेकंड फेज में हो रहा है, पीएसटी आपके पहले हो जा रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि जब आपका रिटन एग्जामिनेशन सेकंड फेज में हो रहा है, तो सेकंड फेज में आपके जो कैंडिडेट क्वालिफाई होने उसका जो क्राइटेरिया था, आप सभी को पता है कि अगर जैसे रिटन एग्जामिनेशन पहले होता तो रिटन एग्जामिनेशन में टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए जाने थे पीएसटी एंड पीईटी के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए करने थे 30 गुना और एएसआई स्टेनो के लिए करने थे 10 गुना नंबर ऑफ वैकेंसी के। सेम प्रोसेस अभी भी अप्लाई होगा। अब आपका पीएसटी हो जाएगा, जितने कैंडिडेट पीएसटी में क्वालिफाई होंगे वो सभी लोग एग्जाम देंगे, रिटन एग्जामिनेशन देंगे
और रिटन एग्जामिनेशन में जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो रहेंगे 30 गुना वैकेंसी के और 10 गुना एएसआई स्टेनो के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए 30 गुना। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके इनटू आप करके देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई होने हैं। साथ ही एक सवाल निकल के आता है कि इसके एग्जाम का लेवल क्या होता है। तो देखिए आप सभी को ये तो क्लियर है कि 12th लेवल के एग्जाम है, तो 12th लेवल के एग्जाम के लिए एग्जाम में ये बोला जाता है कि 12th लेवल का ही आपका पेपर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि 12th लेवल का आपका पेपर हो, क्योंकि देखिए मैंने तो जो 2016 वाली भर्ती का एग्जाम दिया था तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उससे आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि 6 साल पहले बहुत सारी चीजें अलग थी, अभी चीजें बदल चुकी हैं। क्योंकि अब के और तब के आप सिलेबस में देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो हर एक चीज का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए आप उस चीज से तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि 2016 का पेपर था वो ज्यादा हार्ड नहीं था, एकदम हल्का पेपर था, आप मॉडरेट कह सकते हैं, इजी भी नहीं कहेंगे, तो मैक्सिमम आप मॉडरेट मान के चलिए, उससे ज्यादा वो पेपर नहीं था। जिसने भी दिया होगा वो सभी लोग बता देंगे कि हाँ इससे ज्यादा पेपर हार्ड नहीं था। लेकिन अभी चीज़ों बढ़ गई हैं तो डेफिनेटली आप सभी के पास सोर्सेस भी ज़्यादा हैं स्टडी करने के, तो इसलिए आपका एग्जाम का लेवल जो होगा पहले के मुकाबले थोड़ा सा टफ होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी का जो एज पर नोटिफिकेशन आपका जो सिलेबस दिया गया है वो नोटिफिकेशन आप रीड आउट कर लेना, या मैं टेलीग्राम पे आप सभी को पीडीएफ डाल दूंगा जहां पे आपका जो आपका सिलेबस है वो मेंशन किया गया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम का, तो वहां से जाके आप एक बार पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है, ताकि आपका फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है, और उन्हीं से आपका पूरा पेपर बनेगा, एक्स्ट्रा कहीं से भी आपका पेपर नहीं आएगा। तो उम्मीद कर दो कि सिलेबस को लेकर जो भी आपके डाउट थे वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, सिलेबस का भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सही बात बताऊं तो देखिए बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है कि वो फिजिकल में फेल हो रहे हैं, लेकिन जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे सेकंड स्टेज में जाएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे तो कंपटीशन उनके लिए कम होता जा रहा है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। पीडीएफ डाल दूंगा जहां पे आपका जो आपका सिलेबस है वो मेंशन किया गया है, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया टेलीग्राम का, तो वहां से जाके आप एक बार पूरे सिलेबस के हर एक टॉपिक को चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है, ताकि आपका फालतू में टाइम वेस्ट ना हो। आपको उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है, और उन्हीं से आपका पूरा पेपर बनेगा, एक्स्ट्रा कहीं से भी आपका पेपर नहीं आएगा। तो उम्मीद कर दो कि सिलेबस को लेकर जो भी आपके डाउट थे वो सभी डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, सिलेबस का भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन आपका पेपर होगा, ये सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि आप सभी के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सही बात बताऊं तो देखिए बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हो रहा है कि वो फिजिकल में फेल हो रहे हैं, लेकिन जो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे सेकंड स्टेज में जाएंगे उनके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे तो कंपटीशन उनके लिए कम होता जा रहा है। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अच्छी सी अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।